2015 में रियल एस्टेट बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीदारों के सेंटीमेंट्स में भी सुधार देखा जा सकता है। साथ ही स्थायी सरकार की नीतियां भी रियल एस्टेट बाजार को हवा दे सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार को सुधरने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। 2015 का साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बढ़िया साबित हो सकता है। यहाँ बढ़िया का मतलब प्रॉपर्टी की मांग में मजबूती और सेक्टर को नकदी की किल्लत से छुटकारा मिलने से है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्डरों के पास बिना बिके फ्लैट्स के स्टॉक पड़े हैं, चाहे वो तैयार हों या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, इस साल बिकने की उम्मीद लगाई जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक देश के 2 बड़े प्रॉपर्टी बाजार में बिना बिके फ्लैट्स की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। मुंबई सबर्ब्स इलाके में 1.25 लाख मकान और दिल्ली एनसीआर में 1 लाख मकान खरीदारों के इंतजार में हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 2.5 लाख मकान बिकने के बाद बाजार में कितना कैश फ्लो बढ़ेगा। इतनी नकदी आने से बाजार के सेंटीमेंट्स में सुधार होगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये समय आने में अभी 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। अब स्टेबल गवर्नमेंट आने से लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है। कॉन्फिडेंस बिल्ट होने के बाद जो है, क्योंकि जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, उसकी रिकवरी प्रोसेस जो है वो शुरू हुई है। तो पहला पार्ट था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब आज की डेट में हर एक बिजनेसमैन को भी पता है कि इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, तो लोगों की इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, क्रैश नहीं करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इस कारण से मार्केट कॉन्फिडेंस आया हुआ है और बाजार धीरे धीरे ऊपर करेक्शन की तरफ चल रहा है। इसके इफेक्टिव जो रिजल्ट है वो 2015 तक जो है आपको बजट के बाद दिखाई देने लग जाएगा। पिछले 6 महीने में निवेशक घर खरीदने का फैसला टाल रहे हैं। दरअसल खरीदार ये सोच कर बैठे हैं कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी की कीमत और ब्याज दरों में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन निवेशकों को अब सरकार से उम्मीदें हैं। खरीदार चाहते हैं कि सरकार सेक्टर के लिए सकारात्मक रूप दिखाए। साथ ही सरकार प्रॉपर्टी की कीमतों में नरमी लाने के लिए कोई अहम कदम उठाए। इसके अलावा ग्राहक महंगे ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। घर खरीदार चाहते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल जल्द पास हो। जानकारों का कहना है कि सरकार सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीतियों पर काम कर रही है। अगर 2 महीनों में ब्याज दरों में गिरावट और प्रॉपर्टी की कीमतें कम होती हैं, तो इसका सीधा असर प्रॉपर्टी की मांग पर देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है डिपेंडिंग ऑन आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। मेरे हिसाब से सिर्फ इस रेजिडेंशियल मार्केट को रिवाइव करना है, अगर बूम लाना है, एक ही चीज कर सकती है, वो लो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाउसिंग लोन को कम करें, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आप जानते हैं पहले गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, प्लस इकोनॉमी पिकअप करनी चाहिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, दैट विल रियली ट्रिगर डिमांड फॉर हाउसिंग। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ज्यादा लॉन्च किए जाएंगे। इनमें सस्ती हाउसिंग परियोजनाओं का बोलबाला ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार में सस्ते घरों की मांग है और सरकार का सपना भी। निवेश के लिहाज से कैसा रहेगा मुरादाबाद का प्रॉपर्टी बाजार, ये देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।